मिर्जापुर में विश्व आदिवासी दिवस 2025, गोंड समाज की विशाल रैली और सांस्कृतिक उत्सव। 9 अगस्त 2025 को मिर्जापुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंड समाज द्वारा एक भव्य रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल आदिवासी समाज की एकता और गौरव का प्रतीक बना, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों के लिए संघर्ष की भावना को भी प्रदर्शित किया। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में गोंड आदिवासी सड़कों पर उतरे और अपने पारंपरिक उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को यादगार बनाया। सिटी क्लब प्रांगण में एकत्रित हुआ गोंड समाज। कार्यक्रम की शुरुआत सिटी क्लब प्रांगण में हुई, जहां गोंड समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित हुए। रंग बिरंगे परिधानों, आभूषणों और पारंपरिक तीर धनुष के साथ उपस्थित आदिवासियों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की। ये पूजा उनकी आध्यात्मिकता और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक थी। पूजा के उपरांत एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। शोभायात्रा, संस्कृति और एकता का प्रदर्शन। शोभायात्रा में गोंड समाज के लोग तीर धनुष और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस जिंदाबाद, जय जोहार और एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान जैसे नारों से मिर्जापुर की सड़कें गूंज उठीं। ये शोभायात्रा न केवल आदिवासी संस्कृति का उत्सव थी, बल्कि समाज की एकता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश भी दे रही थी। बारिश के बावजूद आदिवासियों का उत्साह और जोश कम नहीं हुआ और हजारों लोग इस रैली का हिस्सा बने। आदिवासी इतिहास और अधिकारों पर जोर। रैली के दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों, विशेष रूप से भूमि, जंगल और जल के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदिवासी समुदाय की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया, जो प्रकृति के साथ उनके सहजीवन का आधार है। इस अवसर पर समाज की एकता को और मजबूत करने और अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। विश्व आदिवासी दिवस का महत्व। विश्व आदिवासी दिवस, जो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है। इस दिन आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं, भाषा, कला और जीवन शैली को संरक्षित करने की मांग करते हैं। मिर्जापुर में इस वर्ष का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। पूरे देश में इस दिन विभिन्न स्थानों पर रैलियां, आम सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आदिवासियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति। मिर्जापुर के इस आयोजन में गोंड समाज के कई प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इनमें शिव कुमार गोंड उर्फ राहुल, कमलेश कुमार भूमक, विजयलाल भूमक, श्याम नारायण भूमक, लवकुश गोंड, रामप्यारे गोंड, चमक लाल गोंड और ब्रजेश गोंड जैसे लोग शामिल थे। इनके नेतृत्व में कार्यक्रम ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी आदिवासी समाज की एकता और उनके मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। मिर्जापुर में विश्व आदिवासी दिवस 2025 का आयोजन गोंड समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। ये रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल उनकी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव था, बल्कि उनके अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त आवाज भी बनी। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे आदिवासियों ने ये साबित कर दिया कि उनकी एकता और उत्साह को कोई बाधा कमजोर नहीं कर सकती। यह आयोजन न केवल मिर्जापुर, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, अधिकारों और पर्यावरण के लिए संघर्ष में हमेशा अग्रणी रहेगा। रामप्यारे गोंड, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, जनपद मिर्जापुर में आज 9 अगस्त को मूल आदिवासी दिवस / विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा प्रत्येक साल मनाया जाता है आराम से, क्योंकि आज ही के दिन विश्व के कई देशों के लोग 1982 में, आज से 43 वर्ष पूर्व, इनके प्रबुद्ध वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के एक आयोग की गठन किया। उसमें हम आदिवासियों की सुरक्षा, सभ्यता, संस्कृति और इनकी सुरक्षा के लिए
जो आयोग का गठन किया गया उसका क्रियान्वयन 9 अगस्त 1994 से लागू हुआ और यह दिवस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के सभी देश और भारत के सभी प्रदेशों के सभी जिलों में ये हमारा आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में हम जनपद मिर्जापुर के गौड़ आदिवासी समाज के लोग इस महापर्व को बड़े धूमधाम से जनपद मिर्जापुर में मनाते हैं। जुलूस निकला है, कहाँ से आया, कैसे आया? ये कार्यक्रम हमारा जैसा कि जिला प्रशासन से हमको अनुमति है, जिला प्रशासन के अनुमति के उपरांत जो है हम सारे लोग सिटी क्लब में इकट्ठा होते हैं, वहाँ अपनी पारंपरिक पूजा गोगो प्रकृति की पूजा करते हैं। उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। तब हम जो है अपने आदिवासियों की विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जब अपने इष्ट देव प्रकृति देव से विनती करने के बाद जो है इस पर्व को मनाने का प्रारंभ करते हैं। ये कार्यक्रम हमारा सिटी क्लब से चलकर प्रारंभ होता है। हॉस्पिटल, रामबाग, बासलीगंज और धुंधी कटरा, घंटाघर, बसनई बाजार होते हुए जीआईसी ग्राउंड तक जो है, पेंटी चौराहा, गिरधर चौराहा होते हुए जीआईसी ग्राउंड तक हम लोग आते हैं। मैं अपने तरफ से और आदिवासी गौड़ समाज की ओर से आप सभी मीडिया प्रभारी के लोगों का, चैनलों के लोगों का हार्दिक बधाई देता हूं, सेवा जोहार करता हूं, सेवा मान करता हूं।